जो निम्न कोटि का व्यक्ति है, जो कुछ ABCD जानता ही नहीं है, उसको कह दो कि ये राम राम जपते रहो मुक्त हो जाओगे और इसको साध लो सब सज जाएगा, ये मुश्किल बात है, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। लोग कहते हैं कि चलो कुछ नहीं से कुछ अच्छा, अरे अच्छा रास्ता दिखाओ ना, आप क्यों गलत रास्ते पे फैला रहे हो। मैंने एक दिन लोगों से कहने लगा कि आप क्यों ऐसा करते हो, मैं एक कथाकार हैं, तो वो बोलने लगे कि अरे कुछ नहीं से तो कुछ बेटर है ना। तो मैंने कहा कि जो बेटर है उसी पे क्यों नहीं लगाते हो आप। बोलने लगे कि अरे तब तो गड़बड़ हो जाएगा कन्हैया जी, तब तो हमारे यहाँ कोई आएगा ही नहीं। और ये कहते हैं कि आपकी तरह इतनी ज्ञान की बातें हमें नहीं आती हैं, हमें तो प्रेम की भाषा आती है। ठीक है, लोगों को कहो ना। मैंने जब कहने लगा उनसे तो बोले कि आपकी तरह हमें ज्ञान की बातें नहीं आती है, हमें तो प्रेम की बात आती है, राधे राधे। ठीक है, तो मैंने कहा किस राधे की बात करते हो आप, हैं? जिस राधे की बात करते हो वो तो आजकल एक फैशन बन गया है, हैं? वो तो आजकल एक फैशन बन गया है। जितने ढाबे हैं सब राधे के नाम से ही खुले हुए हैं, जितने चाहे कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति है, सब जो है वही राधे होटल ही खोल के चला रहा है। भले से वो राधे को नहीं मानता, परंतु राधे के नाम से होटल जरूर चला रहा है। आप बस की यात्रा आप लोग किए होंगे, देखिएगा सब राधे के नाम से होटल मिलेंगे, चाहे पूरे ऑल इंडिया की बात मैं कर रहा हूं। राधे के बारे में कल बताया था ना उस दिन में कि राधा कौन थी, एक लोगों ने पूछा था। तो राधे के बारे में लोगों को पता नहीं। अब जो है ये बताइए, आप कृष्ण को उनकी मामी के साथ जोड़ करके, उनकी प्रेमिका बना करके, उनकी शादी रच करके, और आप उनके साथ कितना अन्याय कर रहे हो। मैं विरोध नहीं करता हूँ, मेरी बातों को लोग सुनेंगे तो बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं, ठीक है, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। ये अज्ञानता के कारण है, परंतु वास्तविक ज्ञान को जानिए, कम ही जानिए परंतु वास्तविक ज्ञान को जानिए। क्योंकि आपकी अर्चना, आपका समय, आपका पूजा बेकार जा रहा है ना, है कि नहीं? चेक नहीं, ये बातें जो उसको कहेंगे ही कहेंगे, जानते हैं क्यों? आप उनसे पूछिएगा कि राधा कौन थी, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? आप बताओ ना, आप बताओ कि राधा मसीह, अरे भागवत पुराण में पढ़िएगा, ये भागवत पुराण में भी है, और भागवत पुराण कई बार लिखा गया है। अब ये बताओ, भागवत पुराण की वो लोग बात करते हैं, भागवत पुराण में एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,308 रानियां थी और प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थी। ये बताओ सत्य है कि असत्य है? उनसे आप पूछना चाहिए ना आपको, हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बच्चा ही पैदा किए थे क्या? आप नहीं बताओ, 16,308 रानियों से 10-10 संतानें, एक एक रानी से 10-10 संतान थी, ऐसा लिखा हुआ भागवत पुराण में, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है भागवत पुराण में, मैं दिखा दूंगा आपको, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ, प्रमाण दे दूंगा मैं आपको, निकालूंगा मैं, देखिएगा, जिनके पास भागवत पुराण है वो निकालिएगा। उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक रानी से 10-10 संतानें थी। हाँ जी बोलिए। नहीं, कुछ नहीं कटा था तब से, हाँ तब से चल ही रहा है, आप ही का हो रहा है गड़बड़ कुछ। तो अच्छा अच्छा, चलिए वो अब वीडियो में सुन लीजिएगा। तो मैं क्या कह रहा था, तो 10-10 संतानें थी, ठीक है, 10-10 संतानें उसमें लिखा हुआ है। तो ये बताओ आप, यदि मान लो बाई द वे उनकी पत्नियां थी, तो क्या वह व्यक्ति जीवन पर्यंत यही बुढ़ापे में भी करता? और उस समय भगवान से जब महाभारत की युद्ध हुई थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण की उम्र कितनी थी, हैं?
बताइए महेंद्र जी। 71 ईयर्स के उम्र में जो है व्यक्ति बच्चा पैदा करेगा। आप लोग खुद अनुमान लगाओ ना कितने हमारे साथ धोखा हो रहा है, और हम लोग मान लेते हैं, बस दासता में बने रहते हैं, बस अब जो भगवान कहेंगे। हम लोग दासता में जीते हैं, और दासता में भयभीत होकर के जो भयग्रस्त होता है व्यक्ति, वो कुछ भी मान लेता है। परंतु आप पढ़े लिखे हो, सज्जन व्यक्ति हो, भगवान ने आपको बुद्धि देखा है, क्यों मानोगे भाई? हम जिसको पूजने जा रहे हैं, जिसको समर्पित होने जा रहे हैं, उसके प्रति हम उसको बिना जाने कैसे स्वीकार कर लें? श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा तो नहीं हो। क्या? अच्छा अच्छा। राधा जी के बारे में यही बात हुई थी कि राधा जी कृष्ण की मामी थी, ठीक है। कृष्ण की जो है, हाँ, उनकी मामी थी। वो यशोदा के भाई की पत्नी थी, वो शादीशुदा थी, ठीक है। और मामियों का भांजों के प्रति बड़ा प्रेम होता है, ठीक है। आज भी है वो हमारे देश में, मैं यही कहा था, और आज भी मैं उसी को दोहरा रहा हूँ। तो वो क्या हुआ था कि किसी ने मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति के सामने उसकी मूर्ति को रख दिया, तो लोगों ने समझ लिया कि ये प्रेमी प्रेमिका है। तो उसको जोड़ करके लोगों ने प्रचार प्रसार कर दिया, और उसी तरह से पुराणों को लिख दिया। तो लोग मानने लगे कि राधा जो है, ये कृष्ण भगवान को जितना बदनाम किया गया है उतना किसी भी महापुरुष को नहीं बदनाम किया गया है। मैं बताऊं, भगवान श्री कृष्ण को जितना बदनाम किया गया है उतना किसी भी महापुरुष के पीछे इतना आक्षेप नहीं लगाया गया है। महाभारत यदि वास्तविक पढ़ोगे आप लोग, तो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वास्तविक जानने का अवसर मिलेगा आपको, ठीक है। आप ना देखना कि यशोदा के कितने भाई थे, डालना आप, और उनके भाइयों की पत्नियों के नाम लिखना आप, गूगल पे भी सर्च करना, आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है। ये इसलिए ये बात है कि वह जैसे कि जो निम्न कोटि का साधक है, उसको कह दोगे कि तुम राम राम जपो, उसको जब कुछ ज्ञान ही नहीं है, ठीक है, जब उसको वह ज्ञानता में है, तो बिना ज्ञान का मुक्ति कैसे संभव? इतना तो मैं पहले बता चुका हूँ, शायद आप समझ चुके होंगे, है ना। तो वह व्यक्ति तो यदि राम राम जीवन भर जपता रह गया तो उसकी उम्र खत्म हो जाएगी। तो वह केवल जपने से ज्ञान थोड़ी उत्पन्न होता है। आप तोते को देखे हो ना, तोता जो है पाल के एक रख लो, उसको बोलो राम राम बोलता रहे, और जब तक नहीं मरता है तब तक वो राम राम बोलता है, सुबह 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 से लेकर शाम तक। उसकी विमुक्ति नहीं होती है, ना ही उसको ज्ञान होता है। भक्ति आज की भक्ति योग क्या है पता है? आज की भक्ति योग जो है एक तरह से गुलामी है, दासता का पाठ है। आज की भक्ति नहीं 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 चल सकता। ये आप देखिए, बिना ज्ञान के भक्ति के क्षेत्र में कैसे जाओगे? आप भक्ति किसकी करोगे बिना ज्ञान के? आप ये बताओ, आप भक्ति कहने के लिए आपको कह दिया गया, आप किसका चिंतन करोगे? अज्ञानी व्यक्ति किसका चिंतन करेगा? उसको ABCD। अरे अब सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ, एक उदाहरण सुनिए। मान लीजिए कि आपके सामने एक ये पेन है, तो मैंने कहा कि ये ईश्वर है, ठीक है, आप इसका जप करो, ठीक, भक्ति करो इसकी आप, ठीक है। तो आप इसकी भक्ति क्या करोगे? इसके बारे में क्या सोचोगे? आप इसको देख करके क्या कर लोगे आप इसको? जब किसी की भक्ति करनी होती है तो क्या जानना चाहिए? उसका गुण, कर्म, स्वभाव, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसके प्रति ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब उसके प्रति आपको ज्ञान ही नहीं है, जब आप मुक्त होना चाहते हो और मुक्ति का ज्ञान ही नहीं पता है, तो कहाँ जाओगे आप? भक्ति क्यों कर रहे हो? मुक्त होने के लिए कर रहे हो ना? ये बताओ आप भक्ति जब मुक्त होने के लिए कर रहे हैं,
तो मुक्ति का जब आपको रास्ता ही नहीं पता है तो जाओगे किधर आप? भक्ति का मतलब ये थोड़ी होता है कि भगवान कृष्ण आएंगे और आपको उठा करके स्वर्ग में ले आके बैठा देंगे। मैंने तो कहा ना कि ऐसा ये सब जो है कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी होगा वो सब आपके हाथ से होने वाला है, आपके मन के और चित्त से होने वाला है। यह सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, ठीक है। इसीलिए जो भी होगा वो आपके द्वारा होने वाला है। ये कोई कह दे कि तुम केवल इसको जप करते रहो, और जप करने जब ज्ञानी नहीं रहेगा तो आप किसकी भक्ति करोगे भाई? एक तो पागल बस जो है हिप्नोटाइज रहोगे आप, ठीक है। जैसे कि आजकल क्या होता है, जैसे भूत प्रेत वाली महिलाएं हैं ना, जैसे कि किसी स्थान पे ले जाओ तो वो भी जाकर के झूमने लगती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या नाम है, मैं एक दिन आज वीडियो देख रहा था उनको, वहाँ के एक जगह एक बाबा हैं, तो वहाँ के देख रहा था कि जो भी महिला आ रही थी ऐसे ही झूमने लग जा रही थी। तो केवल एक मानसिक एक वो चलता है, हिप्नोटाइज चलता है, उसमें ज्ञान थोड़ी होता है। उसको अज्ञानता में वो भी रहती है। जब देखिएगा जब वो हिप्नोटाइज से वो दूर होती है ना, जब जो है उस मानसिक स्थिति से जब दूर होती है तो उसके अंदर वही ज्ञान आ जाता है पहले जैसा। तो ज्ञान थोड़ी होता है उसको। आप लाख भक्ति कर लो, लाख उपासना कर लो, लाख जप कर लो, बिना ज्ञान के थोड़ी आप मुक्त हो पाओगे। यह तो क्या है, जो भयभीत होते हैं, डरे हुए सहमे हुए लोग जो है जपते हैं। जैसे क्या होता है, अभी देखिएगा डरे हुए लोग तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। रास्ते से खाली एकांत रास्ते से गुजरो, देखो आप तुरंत हनुमान चालीसा याद आएगी। मैंने बहुत लोगों से सुना है, कहते हैं कि जब मैं अकेले होता हूं अपने घर में तो हनुमान चालीसा की कॉपी लेकर पकड़ के सोता हूं, ठीक है। तो क्यों आप हनुमान चालीसा को पकड़े भाई, जब डर के कारण पकड़ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, जो वो शक्तियों का आप आह्वान करोगे तब ना, केवल एक शब्द से थोड़ी आह्वानित होती हैं। जब आप उनके बारे में जानोगे ना, जैसे कोई भी जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ पे आप उसके बारे में जानना पड़ेगा ना। उसको कैसे हम वहाँ पे पहुँचेंगे ये तो रास्ता आपको पता होना चाहिए। वो तो रास्ता नहीं बताया जाता है ना हमें। सबसे बड़ी बात तो ये भक्ति, आज की भक्ति जो है डर और दासता है। दासता दोनों, डर और दासता का एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, मिश्रित रूप है एक तरह से कह लीजिए। आज की भक्ति भक्त वही हो सकता है जो ज्ञानी होता है, ठीक है। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में क्या होता है, ध्यान होता है। और ध्यान में पहुंचने के लिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक करनी पड़ती है, तब जाकर के ध्यान, भक्ति को ध्यान को भक्ति कहते हैं। आप पहले ही व्यक्ति को ध्यान पे पहुंचा देते हो, इंद्रियों को बस में कराते ही नहीं हो, वो कहाँ भक्ति कर पाएगा। भक्ति क्या है, ध्यान को भक्ति कहते हैं। भक्ति को नारद जी ने कहा है कि भक्ति अपने उसमें अपने शास्त्र में कहा है, भक्ति की परिभाषा उन्होंने दिया है कि ध्यान ऐसा होना चाहिए कि जैसे तेल की धारा गिरती है उसमें कोई टूट नहीं होता है। तो ये सिंपल आदमी कर पाएगा क्या ऐसा ध्यान, बताओ आप। ये कौन सी हमें बातें बताई जाती है, ये मूर्ख बनाने वाली बातें नहीं है, आप बताओ है कि नहीं। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो ना। ये ध्यान भक्ति जो है ध्यान की पराकाष्ठा है। जो ये लोग कहते हैं ना कि उसने केवल ये नाम जपा और भक्त हो उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, पता है ये सब गलत बातें हैं। महात्मा बुद्ध ने 12 वर्षों तक तप किया था, तब जाकर के उनको सहज समाधि लगी थी, ऐसे थोड़ी उनको लग गई। कोई कहता है कि पीपल के पीछे वृक्ष के नीचे बैठने से हो गया, ऐसे सब बेकार की बातें हैं। लोग आज भी जाते हैं पीपल का चक्कर घूम के लगा के आते हैं गया जी में। इस संयोग की बात है, उन्होंने 12 वर्ष के तप का फल उनको वहां पे गया में मिला था, ठीक है। 12 वर्ष उन्होंने तपस्या किया था, 12 वर्ष उन्होंने योग किया था, साधना किया था। ये बातें न बता करके ही तो हमें कमजोर और पंगु बनाया जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ये हमारे साथ घटना घटित हो रही है और इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग जहें के तहें हैं, डरे सहमे दासता के रूप में गुलामी का जीवन जी रहे हैं।
और भगवान के पास भी हम गुलाम बन करके ही जीना चाहते हैं। भगवान कभी गुलामों को पसंद नहीं करता है। भगवान तो अर्जुन जैसे योद्धा को पसंद करता है, ठीक है, कि निडर होकर के प्रश्न करे। नचिकेता जैसे योद्धा को ही मुक्ति मिलती है। उपनिषद पढ़े हैं आप लोग? अच्छा, नहीं पढ़े हैं, इसमें से एक आध लोग पढ़े होंगे। तो नचिकेता जैसा निडर होना चाहिए। यमराज बार बार भगा रहे थे नचिकेता को, अरे तू चला जा यहाँ से, भाग गया। नचिकेता को बार बार भगाने के बाद भी जो है नचिकेता नहीं माना, निडर हो गया। यमराज के सामने भी लड़ने उनके द्वार पे खड़ा हो गया, 3 दिन तक खड़ा रहा। बोला कि मैं जाऊंगा ही नहीं बिना ज्ञान के, और वो भी मुझे आत्मज्ञान चाहिए। यमराज ने कहा, ले ले तू, स्त्री ले ले, पुरुष ले ले, राजपाट ले ले, धन ले ले, सब ले ले, तू चला जा। बोला कि नहीं नहीं, मैं इससे तो राजी होने वाला ही नहीं हूं, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। ठीक है, तो नचिकेता और अर्जुन जैसा योद्धा बनेंगे तब आप मुक्त हो पाएंगे। कभी डरे हुए व्यक्ति मुक्ति को नहीं पाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भयभीत लोग कभी मुक्ति को न मुक्त होते हैं, ना ही कभी उनकी मुक्ति मिलती है उनको, चाहे कितना भी वो ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में पहुंच जाए। डरा हुआ व्यक्ति कभी उसके अंदर की जो वासना है, उसके अंदर की जो वृत्तियां हैं, कभी दूर नहीं हो सकती हैं। वह हमेशा सोचेगा कि कोई कृपा होगी, कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई बाबा जो है आएंगे, उनके ऊपर हाथ रख देंगे। कोई बाबा भी यदि आपके ऊपर चमत्कार करता है तो वह कुछ क्षण के लिए करेगा, आपकी मुक्ति नहीं कर सकता है वो कोई, ये ध्यान रखिएगा। और आपको मुक्ति आपके द्वारा ही होनी है, नहीं तो क्यों जन्म देता भगवान। ये कहते हैं कि पूरी सृष्टि की रचना जीवात्मा के लिए ही हुई है। परमात्मा ने जीवात्मा को मुक्त करने के लिए सृष्टि को रचा है। जब आपके लिए रचा है तो आप दूसरे के सहारे में पड़ गए कि फलाना आदमी हमको जो है मुक्त करेंगे, हैं? आएंगे एरोप्लेन से लेकर के हमको एकदम भगवान के दरबार में ले आके छोड़ देंगे। रावण भी ऐसी मूर्खता किया था, सोच रहा था कि स्वर्ग तक सीढ़ियां बना दूं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोगों ने सोचा कि जो है हम यहाँ चले जाएं, उस ग्रह पे चले जाएं, उस ग्रह पे, यहाँ इस ग्रह पे चले जाएं। आप किसी भी ग्रह पे चले जाओ, नियम तो यही है। मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, इसको काटा नहीं जा सकता है। कर्म अकाट्य सत्य है, कर्म का फल जो है अकाट्य सत्य है, कभी काटा नहीं जा सकता है। इसीलिए जो है ये जो आजकल की जो भक्ति है वो केवल भय है, भय है, दासता है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति उसको कहते हैं कि नचिकेता जैसा योद्धा बनो आप। निडरता जिसके अंदर है वही ज्ञान को उपलब्ध हो पाएगा। भक्ति को केवल हरे रामा हरे कृष्णा जप लेने से थोड़ी भक्ति आप भक्त बन जाते हो। श्रील प्रभुपाद जी कोई अनाड़ी व्यक्ति थोड़ी थे। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है, उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, कि कितने पढ़े लिखे थे। लोग समझते हैं कि केवल श्रील प्रभुपाद जी की तरह हरे रामा हरे कृष्णा गाओ तो मुक्ति मिल जाएगी। आप उसके जो हरे रामा मंत्र है, उस मंत्र किससे पहले जो ज्ञान है उसको तो उसके प्राथमिक स्टेप तो प्राप्त करो। वो ज्ञान ही नहीं है, पहले ही कूद गए ध्यान के क्षेत्र में। भक्ति को ध्यान कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भक्ति सीधे ध्यान है, और ध्यान इतना जल्दी नहीं लगता है। आप अभी काम में फंसे हुए हो, क्रोध में फंसे हो, ईर्ष्या में फंसे हुए, द्वेष में फंसे हुए हो, अभी अपने पारिवारिक समस्याओं से आप निकल ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे मुक्त होगे भाई? होंगे? कभी नहीं मुक्त होंगे। पहले इन शत्रुओं को तो मारो। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर जो अधर्म है ना, ये जो अधर्म बढ़ गया है, उसका नाश करो। और उसके नाश के लिए केवल ज्ञान ही उपयुक्त है। नहीं तो वो ज्ञान को जिया ही नहीं ना, केवल पढ़ा है उसने, तर्क किया है उसने, वो केवल तर्क किया है, पढ़ा है, जानकारी लिया है, वो जानकारी इकट्ठा किया है। जैसे आजकल के जितने फिलोसफर हैं ना, वो केवल जानकारी इकट्ठा करते हैं। 50 किताबों का पूरा रेफरेंस उनको याद रहता है, ठीक है,
और कोई बात करता है तो उसको रेफरेंस के द्वारा समझा देते हैं कि इस पुस्तक में फलाना चीज़ लिखा हुआ है। आप किसी फिलोसफर के पास चले जाइएगा, यही बात करेगा वो। मेरी बहुत सी फिलोसफरों से बात होती है। हैं जी, प्रयोग की कमी वही तो बता रहे हैं। जितने भी फिलोसफरों के पास जाओगे, पुस्तक उठाता है, कहता है कि देखो फलाना चीज में ये लिखा हुआ है, आप कैसे कह दिए ये। जितने फिलोसफर हैं बड़े उलझे हुए हैं, हमारे कई मित्र हैं बड़े उलझे हुए हैं, वो निकल ही नहीं पाते हैं इससे। वो पीएचडी किए हुए हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, और जितने पढ़ते हैं उतने उलझ जाते हैं। फिलोसफर तो जितने हैं वो क्लियर नहीं है, मैं आपको बता दूं। योग इसको थोड़ी कहते हैं, ये तो व्यायाम करते हैं लोग। मैं तो व्यायाम कहता हूँ। पूछिएगा इन लोगों से, जितने पहले लोग जुड़े हुए हैं ये सब व्यायाम करते हैं, और ये व्यायामी गुरु हैं, योग गुरु कोई नहीं है। बात बात जानते हैं क्या है? बात क्या है कि लोग जो है चले तो आते हैं परंतु समझते नहीं हैं, उसको समझा ही नहीं है। केवल कोर्स का सिलेबस पढ़ लेने से कोई ज्ञानी थोड़ी हो जाता है, ठीक है। चाहे मान लीजिए कोई योग में मास्टर कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, एमफिल कर लेता है, तो वो कोर्स को ही तो पढ़ा है ना। कोर्स को पढ़ करके भी यदि वो अपने जीवन में आत्मसात करता, समझता, तो वो होता। जब समझा ही नहीं है उस चीज़ को, ना ही जीने का प्रयास किया है, तो वो कैसे बता पाएगा। मैं इतना आप लोगों के सामने जो बोल रहा हूँ, नहीं जीता तो नहीं बोल पाता ना। इतना कौन बोल सकता है? जब तक आप उसको अपने जीवन में आत्मसात नहीं करोगे तो कैसे बोल पाओगे। रट करके तो कोई बोला जाता नहीं है, तुरंत भूल जाता है। रट के कोई बोल ही नहीं सकता है। जब तक आप एक एक विषय को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करोगे, तब तक आप बात ही नहीं कर पाओगे किसी मुद्दे पे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अब जैसे योग में कहा गया यम नियम का पालन करो, यम नियम का कितने लोग पालन करते हैं बताओ आप? कोई नहीं करता है। और यम नियम का प्रारंभ ही योग प्राथमिक स्टेज है। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ठीक है। तो इन 5 नियमों को कोई नहीं पालन करता है। 5 नियमों को, सत्य, सौ, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसका भी कोई पालन नहीं करता है, तो कैसे वह आगे जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकता है वो फिर। तो इसके लिए तो पालन जीना पड़ता है, समझना पड़ता है, आत्मसात करना पड़ता है, तो हो पाता है, नहीं तो नहीं होगा। केवल कंपटीशन में किसी को दिखाने के लिए पढ़ना, ये पढ़ाई नहीं है। मैं इसीलिए तो ये शुरू किया हूँ। लोग बस केवल कोर्स कर लिए हैं, जो है वास्तविकता उनको वास्तव में नहीं पता है। और इस चीज़ में हम इसीलिए लगे हुए हैं कि लोगों को वास्तविक चीज़ पता चले, योग का भी वास्तविक ज्ञान उनको प्राप्त हो, ठीक है ना। ये योग के माध्यम से, गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से मैं यही तो दे रहा हूँ। और आप जुड़ेंगे तो आपको और भी आने वाले समय में ये चीज़ मिलता चला जाएगा। हाँ, ज्ञान से ही आप मुक्त हो सकते हो।